सीबीएसई 2025 का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है क्लास 10th मैथ के स्टूडेंट से 3 मार्क्स में, और इसमें हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं और कहा गया है कि एक पैरेललोग्राम है तो हमको पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ए बी सी डी जो कि पैरेललोग्राम है एक रेक्टेंगल है या नहीं है। तो लेट्स से हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। So if the point A 61, B P2, C 94 and D 7Q are the vertices of a parallelogram ABCD, then find the value of P and Q. Hence check whether ABCD is a rectangle or not. So 3 marks का question most important है, and if you really want to understand this question, so make sure watch this video till the end. So इस question में हमको एक parallelogram दिया हुआ है। सबसे पहले हम point को note करेंगे। ABCD is a parallelogram, और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट्स ईच अदर, यानी कि जो डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है वो सेम होता है, उसकी डिस्टेंस यानी कि मिड पॉइंट से दोनों वर्टिसेस का डिस्टेंस जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो लेट्स से कि वो जो हमारा मिड पॉइंट है, अब हम तो इसमें हमको क्या करना है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से हमें ये तो फिक्स हो गया कि हमें करना क्या एक्चुअल में, हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है, और अगर मिड पॉइंट हम फाइंड करें तो हम पी और क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, डायगोनल कौन कौन से बनेंगे यहाँ पर, अगर इन्हें ऑर्डर में लें सो ए बी सी डी, तो यहाँ से डायगोनल बनेंगे ए सी और एक डायगोनल बनेगा बी सी, और उन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी वो इक्वल होगा कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ बी डी। सो अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखें, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो इस पूरे फॉर्मूले पर ही ये क्वेश्चन बेस्ड है, और इसी पूरे फॉर्मूले से हम पी और क्यू की वैल्यू को फाइंड करेंगे इजीली। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं AC के मिड पॉइंट के। तो अगर हम AC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें फाइंड करेंगे, सो A हमारा दिया है 61 और C हमको दिया हुआ है 9 and 4। सो इसका मिड पॉइंट हम निकालेंगे और AC का मिड पॉइंट निकलेगा x1 अपॉन x2, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये A और C के लिए पॉइंट यहाँ पर x1 y2 लिए जाएंगे, x1 y1 और x2 y2, और इस वाले में BD में x1 x2 y1 y2 B और D के लिए जाएंगे, और दोनों को इक्वल रखा जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ x1 y1 x2 y2 की वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले में। सो A में x1 जो हमारा इधर लेफ्ट हैंड साइड में x1 है 6 और x2 है 9 अपॉन 2, एंड देन y1 हमारा 1 है और y2 4 अपॉन 2। ये AC के कोऑर्डिनेट से हमने फाइंड किया। अब BD के से करेंगे तो x1 हमारा P है और x2 हमारा 7 है अपॉन 2, और यहाँ से y1 हमारा 2 है और y2 Q है अपॉन 2। अब हम अगर हमें P के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी कि P प्लस 7, सबसे पहले हम 6 और 9 को प्लस करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 15 अपॉन 2 एंड 1 प्लस 4 5 और अपॉन 2, और ये हो जाएगा P प्लस 7 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस Q अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। ना अगर हमें P के पॉइंट फाइंड करने हैं, सो वह 15 अपॉन 2 को P प्लस 7 अपॉन 2 के इक्वल रखेंगे, और 5 अपॉन 2 को 2 प्लस Q अपॉन 2 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेट सेम ही होंगे। सो अगर हमें 15 अपॉन 2 यहाँ पे मैं इक्वल रखूँगा इन दोनों को, 15 अपॉन 2 दिस शुड बी इक्वल टू 5 प्लस 7 अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सो हमको मिलेगा 2 से 2 विल बी कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों डिवाइड में हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमको मिलेगा 5 और 7 हो जाएगा माइनस का और इज इक्वल टू P। तो 15 माइनस 7 हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू P। तो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8। हम Q के लिए करेंगे 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस Q अपॉन 2। यहाँ भी 2 से 2 विल बी कैंसल आउट एंड वी विल लेफ्ट विद 5। 2 इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाकर माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू Q, और तो 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। सो P की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8 और Q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। नाउ हमें चेक करना है कि ABCD जो पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है या नहीं।
सो यहाँ पर मैंने पॉइंट को पी और क्यू की वैल्यू को भी पॉइंट के अंदर लिख लिया अब, क्योंकि हमें पी और क्यू की वैल्यू पता चल गई है। तो ए 6 1 हो गया, बी अब पी 2 की जगह पर 8 और 2 हो गया क्योंकि पी की वैल्यू 8 आई है, सी 9 4 हो गया और डी 7 और क्यू की जगह पर हम 3 लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 7 and 3 फॉर्मूला। सो डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स का हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस डिस्टेंस के फॉर्मूले को यूज़ करके वी नो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद बी सी का, उसके बाद सी डी का, उसके बाद डी ए का। डिस्टेंस मतलब पैरेललोग्राम की साइड की लेंथ। सो ए बी यानी कि ए बी जो साइड है पैरेललोग्राम की, उसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ए बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करके। सो ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और ये लेंगे ए बी के कोऑर्डिनेट 6 1 and 8 2। तो यहाँ से x2 हमारा आएगा 8 और x1 हमारा आएगा 6। तो हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2 माइनस y1 है 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर में 8 माइनस 6 हमको मिलेगा 2 और 2 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर होता है 1 और 4 प्लस 1 को ऐड करने पर हमको मिलेगा √5 यूनिट। ये है हमारा ए बी के डिस्टेंस, यानी कि ए बी के बीच का डिस्टेंस या ए बी की लेंथ की लंबाई। अब हम बी सी सेम एज इट इज़ कैलकुलेट करेंगे। इस बार हम बी सी वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, बी सी यानी कि 8 2 और 9 4। तो सेम फार्मूले में हम दोबारा से हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे। सो x2 हमारा 9 है और x1 8। सो 9 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 माइनस 8 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 सेम एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। उसके बाद हम सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है उसको फाइंड करेंगे, यानी कि सी डी साइड सी डी की लंबाई। तो सी डी की जो लेंथ होगी उसमें हम यूज़ करेंगे 9 4 और 7 3 का सेम फार्मूले से। सो x2 हमारा 7 माइनस x1 है 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 9, तो ये हो जाएगा -2 इसका स्क्वायर करेंगे प्लस 3 माइनस 4 1 हो जाएगा, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे 2 स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 हो जाएगा √5। उसके बाद हम डी ए लेंथ की लंबाई यानी कि डी ए के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे सेम एज इट इज़। सो ये हो जाएगा 7 3 और 6 1। सो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 एंड मीन्स x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस y1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 6 मीन्स 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 2 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। नाउ एज यू कैन सी कि ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, मीन्स एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हैं। एडजेसेंट स्क्वायर बट इट इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये पैरेललोग्राम इज़ नॉट ए रेक्टेंगल। सो इन द अपकमिंग वीडियोज हम डिस्कस करेंगे मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू। Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.